हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला। बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मोटिवेट करता हूं और जितना मुझसे हो सके मैं मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं उन भाई बंधुओं के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दिन रात पसीना बहा रहे हैं और वो अपने मंजिल की तरफ अपनी पूरी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसी संदर्भ में एक टॉपिक हमेशा लाता हूं और उस पर डिस्कस करता हूं, जो कि डेली लाइफ में हर स्टूडेंट्स, हर कंपटीटर जो कंपटीशन कर रहे हैं उनको फेस करना पड़ता है। कभी कभी वो डिमोलाइज हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कभी उनको लगता है कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बस यहीं तक था मेरा सफ़र, तो वो अपनी कदम पीछे खींच लेते हैं। तो इससे होता है क्या है कि जो उन्होंने प्रिपरेशन कर रखा था, जो आगे उन्होंने कदम बढ़ाया था, वो उनकी हौसला जो है वो दबने लगती है। तो उस हौसला को वो दबाए नहीं और आगे कंटिन्यूअस बढ़ाए और जो उन्होंने मंजिल सोच रखा है उसके लिए वो हमेशा तत्पर होकर आगे बढ़ते रहे। तो मैं उनका हौसला और उत्साहित करता हूँ, ऊर्जावान बनाता हूँ और जितना हो सके उतना मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो हर बार की तरह मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करता हूँ। तो अगर मेरे फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, विजिट किए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल जो सहपाठी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ लग के मेहनत कर रहे हैं अपने मंजिल को पाने के लिए, उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि जब हम लगातार 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन नहीं निकल पाता है, कुछ अंकों से रह जाता है, तो हमारा डिमोलाइज हो जाता है, हमारा हौसला जो है गिर जाता है। तो हम सोचते क्या है कि अब हम दूसरा कुछ कदम उठाते हैं, जैसे बिजनेस की तरफ या पढ़ाना शुरू कर दे या फिर कुछ और अल्टरनेट की तरफ हम सोचने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर उस परिस्थिति में अगर आपकी तैयारी समझिए कि 90% है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी 90% है, आप 10% के कारण अगर आप पीछे हट जाते हैं, तो समझिए कि आपका जो ड्रीम है, आपने जो सपना देख रखा था कुछ बनने का, कुछ करने का, वो तो आपका रह जाता है। फिर आप अल्टरनेट पे चले जाते हैं। फिर अल्टरनेट पे आपको फिर इनिशियल स्टेज से शुरू करना पड़ता है। क्या होता है कि हम वहाँ से कदम पीछे खींचने लगते हैं। नहीं, हमको कदम पीछे खींचना नहीं है, हमें जो परेशानी है उसका सामना करना है। जो सिचुएशन आ रही है, हमें जो फ्रस्ट्रेशन, जो टेंशन, जो फैमिली प्रॉब्लम आ रही है, जो आर्थिक सिचुएशन आ रही है, उसको फेस करना है, उसका अल्टरनेट सोचना है, ना कि हम अपने ड्रीम का अल्टरनेट सोचे। नहीं, जो परेशानी है उसका अल्टरनेट सोचे, उसका सोल्यूशन सोचे और आगे बढ़ने का कोशिश करें। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, वो बिना स्ट्रगल के ही वो अचीव कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हर कोई लाइफ में स्ट्रगल करता है, तब जाके उसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल ऑफिसर, सक्सेसफुल जो भी है वो बन पाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, कोई आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हर किसी के लाइफ में ये सिचुएशन आता है और हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम उसी चीज़ को फेस करते हैं। फेस कैसे कर सकते हैं, वो आपसे भी बेटर कोई नहीं जान सकता है कि आप उसका अल्टरनेट क्या सोच सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप पढ़ा सकते हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कुछ एजुकेशन किसी को दे के आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो ये होता है अल्टरनेट। कुछ फैमिली प्रॉब्लम है तो उसको जाके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका मनोबल डाउन हो, आपको लगे कि नहीं अब यहाँ से मेरा सफ़र आगे नहीं हो सकता है, या फिर पूरा तरह से आप डिमोलाइज हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप से 4-5 क्वेश्चन जो है, ऐसे मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, वो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना। क्या है क्वेश्चन? कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, हाउ डिड यू गेट हेयर। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ट्रांसलेशन बताया, नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। ये 4-5-6 क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं, यही आपका फैक्ट है। और ये आप जब अपने आप से पूछोगे, जब तैयारी कर रहे हो, आपका कदम पीछे की तरफ हट रहा है, तो आप पूछोगे, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि हम करने जा रहे हैं और हमसे क्या घाटा हो सकता है और हम क्या बनना चाहते थे और क्या बन के रह जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तुमने तैयारी किया था, 10th पास किया, 10th में कितना मेहनत करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाए थे, +2 में कितना मेहनत करके कितना अच्छा मार्क्स लाया था, फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में कंपटीशन की तैयारी करके कर रहे हो, उस टाइम पे आपका इतना तक आपने 90% तक अचीव किया, 10% के कारण आप कदम पीछे रहे हैं। तो आप यही क्वेश्चन करना कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। उतना एफर्ट अगर आपने कर लगाया है तो फिर आगे क्या करना होगा। तो ये क्वेश्चन है, तुम यहाँ क्यों हो, तुम उस पोजीशन पे, तुम वहाँ पे जब पढ़ने गए हो, पटना में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी जाकर तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें अब अगर रियलाइज होगा तो तुम सोचना तुम यहाँ पे क्यों हो, वाई आर यू हेयर।
3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम वहाँ पे सही बात है क्या करने गए हो, पढ़ाई करने गए हो, कुछ अचीव करने गए हो, कुछ बनने गए हो, कुछ करके दिखाने गए हो, कुछ फैमिली के लिए बनने गए हो, तो वही चीज़ है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, व्हाट आर यू हियर टू डू। चौथा नंबर, तुम्हारा मंजिल क्या है, आखिर मैं यहाँ पे हूँ और क्या करने आया हूँ, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो मुझे आगे क्या, मेरा मंजिल क्या है, ये क्वेश्चन होना चाहिए अपने आप से। पांचवा, तुम आगे क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट। तुम आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में, पीछे हटना चाहते हो कि आगे बढ़ना चाहते हो, कि वो 10% जो तुम्हारा छूट रहा है, 2% तुम्हारा छूट रहा है, 4% तुम्हारा छूट रहा है, 1% छूट रहा है, तुम उसके लिए मेहनत करना चाहते हो या अपना कदम पीछे खींचना चाहते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठा, यहाँ तक पहुँचने में तुमने कितना मेहनत किया है, वो पूरा सारांश जो तुमने इतना पिछले साल से 10 सालों से 15 सालों से जो मेहनत किया है, अब वहाँ पे अपने आप को एनालाइज करो कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुमने कितना मेहनत किया है। वो पीछे हटने के लिए मेहनत किया था, कि आगे बढ़ने के लिए मेहनत किया था, कि कुछ बनने के लिए मेहनत किया था, या क्या करने के लिए मेहनत किया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने लिख रखा है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन हर किसी से अगर पूछोगे, अपने आप से रियलाइज करोगे, तभी जाके वो आपका अंदर से मोटिवेशन आएगा, कुछ करने की हिम्मत बढ़ेगी, जो आपका कदम पीछे हट रहा है वो आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। तो ये होता है फैक्ट्स। इस पे हम अगर काम कर लेना, इस पे काम कर ले, तो जाके आपका स्टडी कंटिन्यू रहेगा, आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए, मनोबल जो है, परेशानी जो है, संघर्ष जो है वो आएगा ही आएगा। यहाँ से पीछे हटने के बजाय अगर आप थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ जाइएगा, तो वो कदम पार करके आप एक कुछ ऑफिसर बन जाइएगा, कुछ सरकारी नौकरी ले लीजिएगा, कुछ जो करना चाहते हैं, जो अपने ड्रीम सोच रखा है वो बन जाइएगा। तो बस इस चीज़ को, संघर्ष है, इसको, परेशानियों को आप झेलो, इसका अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ो, ना कि अपने सपने का अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढो। तो फ्रेंड्स माय डियर, यही मैं बताना चाह रहा था कि जो ये क्वेश्चन है इस अपने आप से पूछना और आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। हाउ हार्ड हैव यू वर्क टू गेट हियर, यहाँ तक पहुँचने में तुमने कितना मेहनत किया है, अपने आप से पूछना। जब आपको लगे कि आप मुझसे नहीं होगा या फिर रास्ते नज़र नहीं आ रहे, तब अपने आप से ये प्रश्न करना, तब आपको रियलाइज होगा कि सही वाकई मैंने क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे लाइफ में कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा से आपका जितना हो सके उतना मैं सहयोग करना चाहता हूँ। आपका कभी मनोबल डाउन नहीं होने दूंगा, आपको जितना हो सके उतना मैं सपोर्ट करूँगा, सहयोग करूँगा, और आपके लक्ष्य के प्रति जो आपने ड्रीम सोच रखा है मैं उनमें ज़रूर सहयोग करने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन, मेरे बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे सहपाठी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो आप कंटिन्यू बने रहिए और आपका मनोबल हमेशा बढ़ता रहेगा और आपने जो लक्ष्य सोच रखा है आपको ज़रूर मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।